नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअलाइज में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान रमण द्वारा ये कहा गया कि ये जागृत अर्थात सुषुप्ति ज्ञान की पूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हो जाता है, शरीर में नहीं। वह मैं आत्मन अर्थात अहम शरीर में नहीं दिखता। शरीर का अस्तित्व ही लगभग समाप्त हो जाता है। तब विचार चंद्रमा रूपी मन का कार्य नहीं करता, बल्कि सूर्य रूपी हृदय का विषय बन जाता है। तब शुद्ध चेतना का सार्वभौम प्रकाश केंद्र में स्थिर हो जाता है। तब वह इसी प्रकार सारे शरीर को प्रकाशित कर देता है, जैसे सूर्य का प्रकाश सारे विश्व को प्रकाशित करता है। सूर्य की प्रकाशित करने की क्षमता चंद्रमा से कई गुना अधिक है। अतः यदि हृदय प्रकाशित हो जाए तो सत्य चेतन का प्रकाश स्वतः चारों ओर व्याप्त हो जाएगा। तब हृदय ही प्रकाश का केंद्र बन जाता है। यही शुद्ध प्रकाश स्वरूप ज्ञान है, जागृत अवस्था है, यानी कि सोया हुआ पर जागा हुआ चेतन हृदय। भगवान रमण हृदय को प्रकाश का केंद्र मानते हैं, क्योंकि जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न तीनों अवस्थाओं में केवल हृदय ही प्रकाशमान रहता है। क्योंकि सोते समय यह अमूर्त रूप से कार्यशील रहता है और जागते समय एक सनेमे की भांति पर्दे की तरह चमकता है या उस पर प्रकाशित होता है। जैसे चंद्रमा सूर्य से प्रकाश पाकर चमकता है। भगवान रमण बोले, आत्म खोज की आवश्यकता और उसका प्रभाव क्या है। वे कहने लगे कि यह खोज की प्रक्रिया तुम्हें हृदय की उस अंतर अवस्था तक पहुंचाएगी जो मन के परे है। मन के परे है परमात्मा, यानी कि वो सत्य है जिसे हम सब खोज रहे हैं। हृदय की उस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करो, बाकी समस्याएं स्वयं हल हो जाएंगी। सब प्रकार की साधनाओं का केवल यही ध्येय है कि हम इस भ्रम से निकल जाएं कि हम शरीर हैं, हम मन हैं, मैं हूँ। ऐसा होने का आभास हर समय रहता है, पर हमको इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मैं शरीर हूँ। यह शुद्ध मैं आत्मा हमारा हृदय है, जो कि सत्य है, अटल है। इनमें से तीनों अवस्थाएं हम में रहती हैं। यह हृदय सनेमे के एक पर्दे की तरह सत्य है और उस पर पड़ने वाले चित्र या परछाई परिवर्तनशील है, वास्तविक नहीं। मैं बात कर रहा हूँ मन में आने वाले उन विचारों के बारे में, यानी चित्र सच नहीं है, पर पर्दा सच है। हमारी सर्वोत्तम अवस्था, जिसे जागृत सुषुप्ति कहें, कि यह हमारे आत्मन की सत्य स्थिति है
और इसके अतिरिक्त सोना, जागना, कर्मणता, अकर्मणता, ज्ञान, अज्ञान सब अस्थायी स्थितियां हैं। जैसे सोने के आभूषण में सोना सच है और बाकी उसके भिन्न भिन्न स्वरूप, आकार परिवर्तनशील हैं, इसी प्रकार हमारी सत्य सत्ता मैं हूँ यथार्थ है। बाकी सब जैसे शरीर, समय आदि हमारी सत्ता के आकार प्रकार की अभिव्यक्ति मात्र हैं। यदि यह अनुभूति हमारे चिंतन स्वभाव का अभिन्न अंग बन जाए तो समझिए हमने अंतिम सत्य को प्राप्त कर लिया है। भगवान रमण ने अहम रहित जीवन जीकर यह साबित किया कि इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। यह भी कोई भी साधना करके इसे प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री रमण महर्षि सत्य, चेतन, जागृत, शुद्ध ज्ञान और परम आनंद की स्थिति में रहे। जैसा कि शांत सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है, वे हमेशा दीप्तमान रहे, हमेशा क्रियाशील रहे, लेकिन कर्म बंधन से मुक्त रहते हुए आँखें सूर्य को दिन में देखती हैं और मन रात को उनके बारे में सोचता रहता है। यही स्थिति है जागृत अवस्था में। जो दिखता है अर्थात जाना जाता है, वही सुषुप्ति में परम आनंद का आभास करता है। दोनों स्थितियों उस चिर परम सत्य की अभिव्यक्ति हैं। उसका प्रतीक थे सदा कीर्तिमान भगवान रमण। हमारी आँखें, हमारा तन, हमारा हृदय उसी रमण भास्कर अर्थात भगवान रमण से प्रकाशित हो रहा है, जो कि सुषुप्ति में परम आनंद की अनुभूति कराता है और जागृत में संसार में प्रेम और सेवा का प्रतीक है। हमें अपने हृदय रूपी कमल को भगवान रमण रूपी सूर्य के समक्ष खोल देना चाहिए और हमारे सहयात्री इस अमृत का निरंतर पान करें, भंवरों और मधुमक्खियों की भांति। धन्यवाद।